हरे कृष्णा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में स्मारक सिक्का जारी करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वामी प्रभुपाद को एक अलौकिक कृष्ण भक्त बताया और कहा कि वह एक महान देशभक्त भी थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। उनके द्वारा स्थापित इस्कॉन को आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में स्थित इस्कॉन मंदिर और गुरुकुल भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। आज हम श्रील प्रभुपाद की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। ये ऐसा है जैसे साधना का सुख और संतोष एक साथ मिल जाए। इसी भाव को आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपाद स्वामी के लाखों करोड़ों अनुयायी और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त अनुभव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, इस्कॉन ने दुनिया को बताया है कि भारत के लिए आस्था का मतलब है उमंग, उत्साह और उल्लास और मानवता पर विश्वास। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है। योग, आयुर्वेद और विज्ञान आज इसका सबसे बड़े उदाहरण है और इनका लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है। यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया उत्पादों के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। उन्होंने कहा, जब हम किसी भी देश में जाते हैं और वहाँ सब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए, यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया उत्पादों के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। प्रधानमंत्री ने विद्वानों का हवाला देते हुए कहा कि अगर भक्तिकाल की सामाजिक क्रांति न होती तो भारत न जाने कहाँ और किस रूप में होता। इस्कॉन ने श्रीमद् भगवद गीता और अन्य वैदिक साहित्य का 79 भाषाओं में अनुवाद किया। उन्होंने कहा, लेकिन उस कठिन समय में चैतन्य महाप्रभु जैसे संत ने हमारे समाज को भक्ति की भावना से बांधा। उन्होंने विश्वास से आत्मविश्वास का मंत्र दिया। एक समय अगर स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए जिन्होंने वेद वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया, तो वही विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन ने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने भक्ति वेदांत को दुनिया की चेतना से जोड़ने का काम किया। ज्ञात हो कि इस्कॉन ने श्रीमद् भगवद गीता और अन्य वैदिक साहित्य का 89 भाषाओं में अनुवाद किया, जो दुनिया भर में वैदिक साहित्य के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और इस्कॉन से जुड़े तमाम पदाधिकारी व भक्त भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। धन्यवाद।